आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने मार्केट में फिल्म कैमरा और डिजिटल कैमरा को इंट्रोड्यूस किया और 80 साल तक मार्केट को अकेले ही डोमिनेट करती रही और लास्ट में 2012 में आकर उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी। वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि कोडक है। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कोडक कंपनी की हिस्ट्री और कुछ बेसिक डिटेल को जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग कंपनी की यूएसपी और उसकी स्ट्रैटेजी को जानेंगे कि कैसे कोडक ने 100 साल तक अकेले ही पूरे मार्केट को डोमिनेट किया। और थर्ड पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने के बावजूद कंपनी फेल हो गई। तो इन पार्ट्स के टाइम स्टैम्प आप अपने स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और अगर आपको कोई भी पोर्शन स्किप करना हो तो आप इस रेफरेंस में स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। वैसे तो लोग इस कंपनी को कोडक के नाम से ही जानते हैं, पर इस कंपनी का पूरा नाम ईस्टमैन कोडक है, जिसे जॉर्ज ईस्टमैन और हेनरी स्ट्रॉन्ग ने मिलकर 1888 में स्टार्ट किया था। हेनरी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी में बस एक इन्वेस्टर्स थे। कोडक के एस्टेब्लिशमेंट से पहले कैमरा बहुत ही बल्कि और बड़े होते थे, पर कोडक ने ऐसे कैमरा बनाने शुरू किए जो कि साइज में बहुत ही छोटे और पोर्टेबल थे, जिसे यूज करना बहुत ही आसान था। ये सारी टेक्नोलॉजी जॉर्ज ईस्टमैन ने ही डेवलप की थी, जिसकी वजह से कैमरा सबके लिए इजी टू यूज हो गया और लोग घर में भी कैमरा खरीदने लगे। नहीं तो पहले कैमरा तो सिर्फ स्टूडियो में ही होता था। कोडक ने आते ही कैमरा इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन सा ला दिया था और कैमरा को घर घर पहुंचाने में कोडक का बहुत बड़ा हाथ है। अब आते हैं वीडियो की सेकंड पार्ट पे और ये जान लेते हैं कंपनी के फॉर्म होने के 100 साल के बाद भी कंपनी मार्केट में कैसे डोमिनेट करती रही। तो शुरुआत से ही कंपनी कैमरा सेल करती थी जो कि एक रीजनेबल प्राइस पे होती थी, पर पिक्चर्स क्लिक करने के बाद फिल्म को कोडक के पास भेजना होता था और कोडक फोटोज को प्रिंट कर यूजर को रिटर्न कर देते थे। इसलिए उस वक्त कोडक का टैग लाइन यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट था। फिर 1935 में कोडक ने अपना कोडक क्रोम इंट्रोड्यूस किया, जिसकी हेल्प से लोग कलरफुल पिक्चर्स क्लिक कर सकते थे और इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए कंपनी ने कोडक क्रोम के साथ ही प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड कर दी थी। इसका मतलब जो भी कंपनी से कोडक क्रोम खरीदेगा उसे प्रोसेसिंग करवाने के लिए कोडक के पास ही आना पड़ेगा। पर 1954 में कोडक को लीगल नोटिस मिलने के बाद, जहां पे ये मेंशन था कि ये मोनोपोली है और इमेज का प्रोसेस करवाना कस्टमर पे डिपेंड करता है, तो 1954 से कोडक ने अपने कोडक क्रोम के साथ प्रोसेसिंग फी लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से कोडक क्रोम की प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। कोडक ने अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली प्ले किया, जो कि कोडक मूवमेंट था, जो हर उस मूवमेंट को सिग्निफाई करता था जहाँ पे फोटोज़ लेनी हो। जैसे किसी की शादी हो रही है तो दैट्स अ कोडक मूवमेंट, और आपने नई कार ली तो दैट्स अ कोडक मूवमेंट, या आप कुछ भी यादगार बनाना चाहें वो कोडक मूवमेंट था। लोग इमोशनल टाइम पे फोटोज लेते हैं और कोडक ने लोगों के इमोशनल मूवमेंट के साथ अपने कोडक मूवमेंट और कोडक स्माइल को कनेक्ट कर दिया। तो ये 90s का एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन रहा। अभी तक कोडक के साथ सब अच्छा हो रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि कोडक फेल हो गई। तो अब आते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में और जानते हैं कोडक के फेल होने के मेन रीजंस, जिसकी वजह से 2012 में कोडक को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। ये ग्राफ जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कोडक की सेल्स 90s से ही दिन पे दिन घटना शुरू हो गई थी और अगर ध्यान दे तो 2005 से कोडक की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। और अगर नेट इनकम की ग्राफ देखें तो उसका भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। पर आपको एक बात जानकर अजीब लगेगा कि स्टीव सैसोन, जो कोडक के लिए काम करते थे, उन्होंने 1975 में ही डिजिटल कैमरा इन्वेंट कर लिया था और 3 साल के बाद कोडक के पास डिजिटल कैमरा का पेटेंट भी आ गया था। और 90s में जब डिजिटल कैमरा का कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नया था और उस टाइम कोडक ने ऑफिशियली इसे लॉन्च कर सेल करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि बहुत लोगों का मानना है कि कोडक ने डिजिटल रिवॉल्यूशन को इग्नोर किया, इस वजह से कोडक फेल हो गई। पर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोडक ने 90s में ही अपने डिजिटल कैमरा को लॉन्च कर दिया था। उन्होंने इस फील्ड को कभी इग्नोर नहीं किया था। तो अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 1976 में कैमरा की फील्ड में 85% मार्केट शेयर और फिल्म में 90% मार्केट शेयर कोडक के पास था। कोडक उस वक्त यूएस के मार्केट शेयर को पूरी तरह से डोमिनेट करती थी
और 2005 में भी डिजिटल कैमरा को सेल करने में कोडक नंबर 1 पे थी। तो हम सबके मन में एक सवाल जरूर आएगा, तो ये कंपनी फेल कैसे हो गई? तो बेसिकली इसके 2 कारण हैं। पहला, कोडक ने डिजिटल कैमरा पे तो फोकस किया, पर इतना फोकस ज़्यादा नहीं था। कोडक ने डिजिटल कैमरा के फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट किया। और आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि 2000 के बाद से धीरे धीरे फिल्म रोल की डिमांड घटने लगी और डिजिटल कैमरा की सेल स्टार्ट हो गई। और फाइनली 2003 में डिजिटल कैमरा ने फिल्म कैमरा को सेल में सरपास कर लिया था। और कोडक अपने फिल्म रोल पे ही लगी रही, क्योंकि फिल्म रोल में हर कोडक क्रोम को सेल करने में कोडक को रेवेन्यू जनरेट होती थी और उसके बाद प्रोसेसिंग की रेवेन्यू अलग से जनरेट होती थी। तो इसलिए कोडक ने अपने ट्रेडिशनल फिल्म कैमरा में ही फोकस करता रह गया और दुनिया आगे निकलकर डिजिटल पे स्विच हो गई। और कोडक के फेल होने का सेकंड कारण यह भी था, 1995 से कोडक की फूजी फिल्म के साथ मार्केट बैटल स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कोडक की मार्केट शेयर 44% और फूजी फिल्म की मार्केट शेयर 33% थी। कोडक अपने पैसे को फूजी फिल्म के साथ कॉम्पीट करने में कैश बर्न करता रह गया और धीरे धीरे डिजिटल एज आने लगा और फिर कोडक के हाथ से धीरे धीरे करके ये दोनों बैटल निकलने लगे। फिर कोडक की रिजर्व का बहुत ज़्यादा पैसा खत्म होने के बाद 2010 में कोडक ने कम बैक करने की कोशिश की और अपने प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन को लॉन्च किया। पर इस फील्ड में पहले से HP जैसे टेक जाइंट थे, इसलिए कोडक यहाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाई और लास्ट में 2012 में आकर कोडक ने बैंकरप्सी फाइल कर दिया। तो ये थी कोडक की फॉर्मेशन से लेकर कोडक की बैंकरप्सी फाइल करने तक की पूरी स्टोरी, यानी कोडक की राइज टू फॉल। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।